हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेंस्ट वेलकम है। आज के इस सेशन में झारखंड चौकीदार का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं? स्वतंत्र मुख्यमंत्री से तात्पर्य है निर्दलीय मुख्यमंत्री। कौन है? मधु कोड़ा। अदर ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। और शिबू सोरेन के द्वारा ही बात करें, सोनेत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में की गई और इन्हीं के महासचिव के बतौर जेएमएम पार्टी का गठन किया गया था। कब? 4 फरवरी 1973 ईस्वी में। सचिव के पद पर किन्हें चुना गया था? शिबू सोरेन को। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विनोद बिहारी महतो जी इसके अध्यक्ष थे जेएमएम पार्टी के। बाबूलाल मरांडी की बात करें, जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बतौर सेवा दे चुके हैं। ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र है रामगढ़। रघुवर दास बात करें, ये भी बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं और ये झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री पद पर सेवा दे चुके हैं। और यह झारखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि आदिवासी से बिलोंग नहीं करती हैं। और इनका यदि हम लोग बात करें विधानसभा क्षेत्र की, पूर्वी जमशेदपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी है? बात करें मधु कोड़ा की, तो मधु कोड़ा झारखंड के कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं? 1 बार। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन कौन व्यक्ति है? अर्जुन मुंडा 3 बार बने हैं। और बात करें शिबू सोरेन, ये भी झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो हेमंत सोरेन की बात करें, ये भी जेएमएम पार्टी से ही संबंध रखते हैं। तो ये झारखंड के कितने बार मुख्यमंत्री पद पर सेवा दे चुके हैं? 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? तो किसके द्वारा बहुत सबसे कम समय राज्यपाल के पद पर सेवा दी जा चुकी है? तो वह व्यक्ति है बीसी पांडे। नेक्स्ट प्रश्न, अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम का ही यदि हम लोग बात करें, तो लौह अयस्क का भंडार, मैग्नीज, निकेल, ये सभी पश्चिमी सिंहभूम में ही इसका समृद्ध भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड राज्य हर वर्ष विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? 160 लाख टन। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है, निम्नलिखित देश में किसकी मदद से बनाया गया था? बोकारो स्टील प्लांट की बात करें स्थापना की, तो इसका स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया है। बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह प्रारंभ हुआ था 1971-72 ईस्वी में। ऑप्शन में दोनों दिए रह सकते हैं, 71-72। यदि दोनों दिए रहेंगे तो पहला प्रीफरेंस हम लोग को 1971 को देना है, अन्यथा 1972 को टिक करना है। उत्पादन प्रारंभ हुआ था और किस देश के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था? सोवियत संघ देश के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? किस जिले का हिस्सा था? पुराना मानभूम जिले का। पूर्वी सिंहभूम गठन की बात करें तो इस जिले का गठन किस वर्ष किया गया? 1990 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपने सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सेदारी करता है? और वह एकमात्र जिला है गढ़वा जिला। पारसनाथ मधुवन कहाँ स्थित है? पारसनाथ मधुवन की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला में ही पारसनाथ में स्थित है पारसनाथ पहाड़ी, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई बात करें 1365 मीटर। फीट में यदि बात करें हम लोग तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है पारसनाथ पहाड़ी को, और जैन धर्म के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? बांसराई में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ पे स्थित होगा? ये स्थित होगा रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? वह कौन सी जनजाति है जो कि स्थानांतरण कृषि करती है? शोरिया पहाड़ी।
और सोहरिया पहाड़ी की यदि बात करें इसका निवास स्थान, तो ये राजमहल की पहाड़ी में इसका सर्वाधिक इस जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची है जिसमें कि अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा दी गई है? वह अनुसूची है 5वीं अनुसूची। किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात काफ़ी कम है? वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? बहादुर मार्शल जनजाति की बात करें, वह कौन सा जनजाति है? खरवार जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न, दलमा एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर यह स्थित है? यह स्थित है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। स्वर्णरेखा नदी की बात करें, नगरी रांची से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है और इसी नदी पर झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई बात करें यदि हम लोग 98 मीटर फीट में 321 फीट, ये जो जलप्रपात है यह भी स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। चांडिल बांध जो कि सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है, यह भी इसी नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? शुजा की राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी राजमहल थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि खालिस्तान के शासक थे। मगर खान कहाँ के शासक थे? ये शासक थे चास के। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। बर्फ युग की गहरी भूमिगत गुफा पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? इसको गांव में। और इसको गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? हजारीबाग जिले के अंतर्गत। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों वाला गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? पाल वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी, तो चौसा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसकी लड़ाई लड़ी गई थी 1539 ईस्वी में। भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार स्थान दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन है जो कि आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, झारखंड भारत में कौन सा स्थान पर है? 11वें स्थान पर। प्रतिशत के मामले में यदि स्थान पूछे तो प्रतिशत के मामले में 14th स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से 11th स्थान पर झारखंड भारत में। और जनसंख्या की दृष्टि से भी झारखंड 14th नंबर पे आता है। और वहीं बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 15 नंबर पे आता है। ये वन क्षेत्रफल की दृष्टि से 11 नंबर पर, वन प्रतिशत की दृष्टि से 14 नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से 14 नंबर पर और भूभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से 15 नंबर पर। साल के बीज महत्वपूर्ण हैं औषधीय तेल और खाद्य तेल दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके नरम रेशा की वजह से तकिए और आवरण को ढकने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है? सेमल पेड़ का। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? बेतला अभ्यारण्य में। और बेतला अभ्यारण्य की बात करें जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है और इसकी यदि हम लोग बात करें क्षेत्रफल की, तो यह कितना एरिया स्क्वायर में यह फैला हुआ है? 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सी पदक जीती थी? सोना, स्वर्ण पदक। और बात करें यदि हम लोग जयपाल सिंह मुंडा की, तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी, कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया, जो कि आगे चल करके 1963 ईस्वी में यह झारखंड पार्टी कांग्रेस पार्टी में इसका विलय कर दिया गया। कब? 1963 ईस्वी में।
और जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु कब हो गई थी? 1970 ईस्वी में ब्रेन हेमरेज के कारण। और आदिवासी महासभा का गठन जो 1939 ईस्वी में किया गया था, तो इसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। और इनका अध्यक्ष किस वर्ष बनाया गया था जयपाल सिंह मुंडा को? तो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बनाया गया था जयपाल सिंह मुंडा को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड राज्य का निर्माण की बात करें, इसका निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के यदि हम लोग मैप बनाना चाहें तो इसका मैप इस प्रकार से चतुर्भुजाकार की आकृति है। झारखंड के पूर्व में बात करें, पश्चिम बंगाल से यह अपने बॉर्डर को साझा करती है। उत्तर में बिहार राज्य के साथ, दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ, और पश्चिम में बात करें उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। इस प्रकार झारखंड कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को, बॉर्डर को साझा करती है। दक्षिण दिशा की ओर पूछा गया तो दक्षिण किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? उड़ीसा राज्य के साथ।